दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, तो शायद आपका जवाब होगा एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न या फिर एनवीडिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं, एक ऐसी कंपनी है जो इन सभी कंपनियों में निवेश करती है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतने पैसे हैं कि अगर वह एक देश होती तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के फैसलों पर असर डाल सकती है, लेकिन जिसके बारे में करोड़ों लोगों ने कभी सुना तक नहीं। उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। आज ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन से भी अधिक की संपत्ति प्रबंधन के तहत है। यह रकम भारत की पूरी जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक छोटी सी कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल संस्था कैसे बन गई? और क्या सच में ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करती है, या यह सिर्फ एक इंटरनेट मिथक है? आइए जानते हैं ब्लैक रॉक की पूरी कहानी। साल था 1986। न्यूयॉर्क की चमचमाती इमारतों के बीच एक आदमी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। उसका नाम था लैरी फिंक। वह वॉल स्ट्रीट की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक फर्स्ट बोस्टन में काम करता था। लैरी बेहद प्रतिभाशाली था। कुछ ही सालों में उसने कंपनी के लिए अरबों डॉलर के सौदे किए। हर कोई उसे वॉल स्ट्रीट का भविष्य मानता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ब्याज दरों का गलत अनुमान लगाने की वजह से उसकी टीम को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ एक गलत फैसला और उसका करियर लगभग खत्म हो गया। उस दिन लैरी ने सिर्फ पैसे नहीं खोए, उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने महसूस किया कि वॉल स्ट्रीट पर लोग सिर्फ मुनाफा कमाने की बात करते हैं, लेकिन जोखिम को सही तरह से समझने की नहीं। और उसी दिन एक नया सपना जन्मा। लैरी ने फैसला किया, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह ऐसी कंपनी बनाएगा जहां सबसे पहले रिस्क को समझा जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट कमाया जाएगा। उस समय यह सोच बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ ज्यादा रिटर्न दिखाने की कोशिश करती थीं, लेकिन लैरी कहता था, अगर रिस्क समझोगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। 1988 लैरी फिंक और उसके साथ साथियों ने मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ $5 मिलियन से। इतनी छोटी रकम कि वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेते थे। शुरुआत में उनकी कंपनी का नाम भी ब्लैक रॉक नहीं था, वह ब्लैकस्टोन ग्रुप का हिस्सा थी। लेकिन टीम का लक्ष्य साफ था, वे सिर्फ निवेश नहीं करेंगे, वे हर निवेश के पीछे छिपे जोखिम को समझेंगे। पहले कुछ साल आसान नहीं थे। नई कंपनी, कम ग्राहक और सामने वॉल स्ट्रीट के दिग्गज। हर मीटिंग में लोग पूछते, तुम बाकी कंपनियों से अलग क्या कर सकते हो? लैरी का जवाब हमेशा एक ही होता, हम पहले रिस्क समझेंगे, फिर पैसा लगाएंगे। शुरुआत में लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बड़े निवेशकों ने उन्हें मौका देना शुरू किया और यहीं से ब्लैक रॉक की किस्मत बदलनी शुरू हुई। 1990 के दशक की शुरुआत तक कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। हर नया ग्राहक एक ही वजह से आता था, उसे भरोसा था कि ब्लैक रॉक उसके पैसे को सिर्फ बढ़ाएगी नहीं, बल्कि सुरक्षित भी रखेगी। वॉल स्ट्रीट पर विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा होती है और ब्लैक रॉक धीरे धीरे वही विश्वास जीत रही थी। लेकिन लैरी फिंक को पता था, सिर्फ इंसानों के भरोसे दुनिया का सबसे बड़ा निवेश कारोबार नहीं चल सकता। उसे एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो इंसानों से भी तेज सोच सके, जो एक साथ लाखों निवेशों का जोखिम समझ सके, जो आने वाले खतरे का अंदाजा पहले ही लगा सके। उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, लेकिन ब्लैक रॉक ने उसे खुद बनाने का फैसला किया। यह फैसला
कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, क्योंकि आने वाले वर्षों में एक ऐसा सिस्टम पैदा होने वाला था जिसका नाम पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री में डर और सम्मान दोनों के साथ लिया जाएगा। अलादीन। नाम सुनकर आपको डिज्नी की फिल्म याद आ सकती है, लेकिन वॉल स्ट्रीट के लिए अलादीन किसी जादुई चिराग से कम नहीं था। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, यह दुनिया का सबसे ताकतवर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनने वाला था। लेकिन अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद यही सिस्टम ब्लैकरॉक को दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना देगा। और फिर आएगा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। लेकिन उसी संकट ने ब्लैकरॉक को इतिहास की सबसे ऊंची उड़ान दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्लैकरॉक का असली हथियार उसके ऑफिस, उसके कर्मचारी या उसका पैसा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होगा जो पूरी दुनिया के निवेश को एक साथ समझ सकता था। उस सिस्टम का नाम था अलादीन। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी फिल्म का किरदार हो, लेकिन वॉल स्ट्रीट में अलादीन का नाम सुनते ही सबसे बड़े बैंक भी गंभीर हो जाते हैं। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, यह ऐसा सिस्टम था जो लाखों बॉन्ड, शेयर, फंड और निवेशों का जोखिम कुछ ही सेकंड में माप सकता था। अगर दुनिया के किसी कोने में कोई छोटी सी घटना होती, तो अलादीन अनुमान लगा सकता था कि उसका असर किस कंपनी, किस बैंक और किस निवेशक पर पड़ेगा। जहां दूसरे लोग अंदाजे लगा रहे थे, वहीं ब्लैकरॉक डेटा देखकर फैसले ले रही थी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और सरकारें भी अलादीन का इस्तेमाल करने लगीं। अब ब्लैकरॉक सिर्फ पैसे नहीं संभाल रही थी, वह दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों को यह भी बता रही थी कि जोखिम कहाँ छिपा है। फिर आया 2008, एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। अमेरिका का हाउसिंग मार्केट टूट गया, बैंक एक एक करके डूबने लगे, शेयर बाजार गिरने लगे, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। पूरी दुनिया में डर का माहौल था। लेकिन इस अफरातफरी में एक सवाल सबसे बड़ा था, आखिर इन बैंकों के पास कौन सी संपत्तियां हैं और उनकी असली कीमत क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन ब्लैकरॉक के पास था, क्योंकि अलादीन सालों से इन्हीं जोखिमों का विश्लेषण कर रहा था। जब अमेरिका की सरकार और फेडरल रिजर्व समाधान खोज रहे थे, उन्होंने मदद के लिए किसे बुलाया? ब्लैकरॉक को। सोचिए, एक निजी कंपनी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें सलाह लेने के लिए बुला रही थीं। ब्लैकरॉक ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी, बल्कि यह भी बताया कि किन संपत्तियों को कैसे संभालना चाहिए। यहीं से उसकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। अब ब्लैकरॉक सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं रही, वह संकट के समय भरोसे का नाम बन चुकी थी। लेकिन लारी फिंक जानते थे कि सिर्फ भरोसे से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बना जा सकता। उन्हें एक और बड़ा कदम उठाना था। साल 2009, फाइनेंशियल क्राइसिस अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि ब्लैकरॉक ने इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक कर दी। उसने बार्क्लेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खरीद लिया। इस डील की कीमत थी लगभग $13.5 बिलियन। लोग हैरान रह गए। जब पूरी दुनिया खर्च कम कर रही थी, तब ब्लैकरॉक अरबों डॉलर खर्च कर रही थी। लेकिन लारी फिंक भविष्य देख रहे थे। उन्हें पता था कि इस डील के साथ उन्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं मिल रही, उन्हें मिल रहा था इशारेस। अगर आपने कभी ETF में निवेश किया है, तो आपने शायद इशारेस का नाम सुना होगा। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा निवेश जिससे लोग एक ही बार में कई कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। यह आसान था, सस्ता था और तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। ब्लैकरॉक ने सही समय पर सही फैसला लिया।
कुछ ही वर्षों में इशारेज दुनिया का सबसे बड़ा ETF प्लेटफॉर्म बन गया। अब लाखों नहीं, करोड़ों लोग अनजाने में ब्लैक रॉक के फंड में निवेश करने लगे। समय बीतता गया और ब्लैक रॉक हर साल बड़ी होती गई। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, मेटा, टेस्ला, दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी दिखाई देने लगी। अब इंटरनेट पर तरह तरह की बातें होने लगीं। लोग कहने लगे, क्या ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करती है? क्या हर बड़ी कंपनी के पीछे ब्लैक रॉक है? क्या सरकारें भी इसकी सुनती हैं? इन सवालों ने ब्लैक रॉक को एक रहस्यमयी कंपनी बना दिया। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। असल में ब्लैक रॉक जिन शेयरों की मालिक दिखाई देती है, उनमें से ज्यादातर शेयर उसके अपने नहीं होते। वह पैसा होता है आम लोगों का, पेंशन फंड का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस कंपनियों का, विश्वविद्यालयों का। यानी ब्लैक रॉक उन पैसों को मैनेज करती है जो करोड़ों निवेशकों ने उसे सौंपे हैं। इसलिए जब आप सुनते हैं कि ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पैसा कंपनी का अपना है। वह पैसा दुनिया भर के निवेशकों का है, जिसे ब्लैक रॉक उनकी ओर से मैनेज करती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर निवेश संभालने का मतलब यह भी है कि ब्लैक रॉक की आवाज को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज जब कोई बड़ी कंपनी अपने शेयरधारकों की मीटिंग करती है, तो ब्लैक रॉक अक्सर उन सबसे बड़े निवेशकों में शामिल होती है। वह कंपनियों से सवाल पूछती है, उनकी रणनीति पर राय देती है और कई बार उनके फैसलों पर असर भी डालती है। यही वजह है कि लोग ब्लैक रॉक को वॉल स्ट्रीट का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन इस ताकत के साथ विवाद भी आए। कुछ लोगों ने कहा, ब्लैक रॉक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। कुछ ने आरोप लगाया कि उसका प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी बड़ा होता जा रहा है। दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि वह सिर्फ अपने निवेशकों के हित में फैसले लेती है। तो आखिर सच क्या है? क्या ब्लैक रॉक सिर्फ एक एसेट मैनेजर है या दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्था? यही जानेंगे अगले और अंतिम भाग में, क्योंकि अब हम बात करेंगे ब्लैक रॉक के सबसे बड़े विवादों की, लैरी फिंक की सोच की और उस सवाल की जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया खोज रही है। क्या ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्या ब्लैक रॉक सच में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है? अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई कहेगा ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करती है, कोई कहेगा हर बड़ी कंपनी के पीछे ब्लैक रॉक है, और कुछ लोग तो इसे शैडो गवर्नमेंट तक कह देते हैं। लेकिन सच क्या है? आइए तथ्यों के साथ समझते हैं। आज अगर आप एप्पल के शेयरधारकों की सूची देखें, माइक्रोसॉफ्ट को देखें, अमेज़न, गूगल, मेटा या दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां, तो आपको ब्लैक रॉक का नाम अक्सर सबसे बड़े निवेशकों में दिखाई देगा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ब्लैक रॉक इन कंपनियों की मालिक है, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। ब्लैक रॉक का ज्यादातर पैसा उसका अपना नहीं है, वह करोड़ों आम लोगों का पैसा है। रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, विश्वविद्यालय और लाखों छोटे निवेशक अपना पैसा ब्लैक रॉक के फंड में लगाते हैं। ब्लैक रॉक उस पैसे को उनकी ओर से निवेश करती है, यानी कंपनी अरबों खरबों डॉलर की मालिक कम और उनकी मैनेजर ज्यादा है। लेकिन इतने बड़े निवेश को संभालने का मतलब यह भी है कि उसकी बात को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। हर साल दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने शेयरधारकों की मीटिंग करती हैं। इन मीटिंग्स में महत्वपूर्ण फैसलों पर वोटिंग होती है। कौन सा डायरेक्टर चुना जाएगा,
कंपनी किस दिशा में जाएगी, नई रणनीति क्या होगी। इन सब पर बड़े निवेशकों की राय मायने रखती है, और क्योंकि ब्लैकरॉक कई कंपनियों में बड़ा निवेशक होती है, इसलिए उसकी राय का असर भी होता है। यहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। लेकिन ताकत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी और आलोचना भी उतनी ही बड़ी होती है। कुछ लोगों का आरोप है कि ब्लैकरॉक का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ का कहना है कि एक ही कंपनी का इतनी सारी कंपनियों में बड़ा निवेश प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, ब्लैकरॉक हमेशा यही कहती है, हम अपने निवेशकों की ओर से निवेश करते हैं, हम कंपनियों को नहीं चलाते, हम सिर्फ उनके दीर्घकालिक विकास का समर्थन करते हैं। यानी बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ब्लैकरॉक ने निवेश की दुनिया बदल दी। पहले बड़े निवेश सिर्फ अमीर लोग कर पाते थे, लेकिन ETF और इंडेक्स फंड्स की वजह से आज एक आम इंसान भी कम पैसों में दुनिया की बड़ी कंपनियों में निवेश कर सकता है। यही ब्लैकरॉक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। लैरी फिंक की सोच भी दूसरे CEOs से अलग थी। वह हमेशा कहते थे, रिस्क को समझो, क्योंकि जो जोखिम नहीं समझता वह लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। यही सोच 1988 में एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी, और यही सोच आज दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पहचान बन चुकी है। आज ब्लैकरॉक दुनिया भर में हजारों कर्मचारियों के साथ काम करती है। उसका अलादीन सिस्टम दुनिया के कई बड़े बैंक, सरकारें, बीमा कंपनियां और निवेश संस्थान इस्तेमाल करते हैं। हर दिन अरबों डॉलर के निवेश का विश्लेषण होता है, और हर दिन दुनिया के वित्तीय बाजारों में ब्लैकरॉक किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी लैरी फिंक एक बात कभी नहीं भूले। उन्होंने एक बार कहा था, हमारा काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, हमारा काम भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार रहना है। शायद यही सोच ब्लैकरॉक को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, 1986 में एक व्यक्ति ने $100 मिलियन गंवा दिए थे। ज्यादातर लोग इतनी बड़ी असफलता के बाद हार मान लेते, लेकिन लैरी फिंक ने उस हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अगर वह नुकसान न होता तो शायद ब्लैकरॉक कभी पैदा ही न होती। आज जब दुनिया एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों की बात करती है, तो उनके पीछे एक शांत खिलाड़ी हमेशा मौजूद रहता है, जो सुर्खियों में कम रहता है, लेकिन वित्तीय दुनिया में जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है, वह है ब्लैकरॉक। एंडिंग। ब्लैकरॉक की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली ताकत नहीं होती। कई बार सबसे शक्तिशाली लोग कैमरे के सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। और सफलता सिर्फ बड़ा जोखिम लेने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर जोखिम को समझने से मिलती है। यही वजह है कि एक छोटी सी निवेश कंपनी आज पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको ब्लैकरॉक की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस कंपनी या अरबपति की देखना चाहेंगे।